Hello everyone. So this is your social science chapter 1, Heritage of India. In ninth class we studied about heritage of India regarding the natural resources, various natural beauties we have in India, and various festivals that are celebrated in India with nature. Okay, now we are moving a step further, and we are going to see about our heritage. In the first this lesson, you have seen first one couplet is given. उत्तरं यस्य समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणं वर्षतत् भारतं नाम भारती यत्र संस्थिता, which means India extends from Himalayas in north to the Indian Ocean in the south. Or it is said that the new descents are called Indians. जो अभी जो है हमारा जो इंडिया नॉर्थ में उसके नेचुरल बाउंड्रीज है. नॉर्थ में जो है हिमालयस है और साउथ में इंडियन ओशन है, और इनके बीच में जो रहने वालों को इंडियंस कहते हैं. हमारे यहाँ कोई भी ऑस्पिशियस ओकेशन, मतलब कोई भी सेरेमनी, कोई भी पूजा कुछ करते हैं, तब हम पूजा वगैरह जब शुरू करते हैं ना, तो हमको ये बताया जाता है हम कहाँ पे हैं, मतलब इस धरती पे हम कहाँ पे खड़े हैं और कौन सा टाइम चल रहा है. यानी आप जैसे अभी उत्तर रामायण में भी आपने अगर वो देखा होगा, उसमें बोलते हैं कि आर्यावर्ते अयोध्या नगरे करके वो बोलता है. ऐसे ही अभी हम जब भी आप कोई भी पंडित जी पूजा करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, आप ले देखिएगा वो बोलते हैं आर्यावर्ते भरतवर्षे भरतखंडे, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं जो मतलब जो ज्योतिर्लिंग है उसके बीच में जो एरिया आपका पड़ता है. जैसे हमारे इधर पास में जो ज्योतिर्लिंग पड़ता है सोमनाथ, तो हम लोग बोलते हैं वो सोमनाथ के पास में है हमारा. और जो नदी कौन सा हमारा सबसे पास पड़ता है, जैसे हम लोग इधर कोसंबा में, तो हमारे पास वाली नदी कौन सी है, किम पड़ती है. ऐसे ही हम जब बोलते हैं तो ये सब बोल के हम बताते हैं, और कौन सा दिन है, आज का तिथि कौन सा है, आज कौन सा महीना चल रहा है, वो सब बोलते हैं. तो उस टाइम पे जब आप पंडित जी को जब भी बोलते हुए सुनिएगा तो भरतवर्षे भरतखंडे ऐसे करके बोलते हैं. तो ये हम एक्चुअली यहाँ पे देखिए जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते, ये दीज आर द वर्ड्स यूज्ड इन टेकिंग द रिजोल्यूशन. Our country is gifted with natural boundaries in north and sea in south, east and west. ये चारों तरफ हमारे यहाँ नेचुरल बाउंड्रीज हैं. और ऐसा जो है ना, ऐसी जो देश है वो आपको बाकी पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जिनकी ऐसी नेचुरल बाउंड्रीज हैं. हाँ, कॉन्टिनेंट में ही कोई भी कॉन्टिनेंट होता है ना, उसी के नेचुरल बाउंड्रीज ज़्यादातर दिखते हैं आपको. ऐसे कोई कंट्री का कोई नेचुरल बाउंड्रीज इसलिए नहीं दिखते, इसीलिए कहते हैं जम्बू द्वीप है, मतलब इसको एक द्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज दिस कंट्री हैव ऑल द नेचुरल बाउंड्रीज, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ द्वीप. एंड अगेन अ कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट में बहुत कंट्रीज होते हैं, उसमें वेरियस लैंग्वेजेस वगैरह होते हैं, सब सिस्टम अलग अलग होते हैं. और हमारा एक कंट्री ऐसा है जो एक कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन, वेरियस कल्चर्स आर हियर. सो इस वजह से भी एक द्वीप जैसा ही है, एक कॉन्टिनेंट जैसा है. Due to mutual exchange of many changes have been seen in our culture. और एक और चीज़ है हमारे यहाँ पे, हम जो समय के साथ बदलना जो है हम लोगों ने सीखा है. सो दैट्स वाई वेरियस चेंजेस हैव कम इन आवर कल्चर. हमारे कल्चर के अंदर पहले जो चीज़ होती थी और अब में काफ़ी समय के साथ काफ़ी बदलाव हुआ है. सो वी इंडियंस हैव द टेंडेंसी टू मूव अलॉन्ग विथ टाइम. टाइम के साथ हम बदलते हैं, इसीलिए हमारा जो हमारा हेरिटेज है, सबसे पुराना हेरिटेज जो बहुत जैसे पर्शियन हेरिटेज था,
पर्शियन कल्चर, वो अभी ख़त्म हो चुका है ऐसे। लेकिन ये सनातन धर्म या मतलब ये जो इंडियन कल्चर है वही एक ऐसा पुराना कल्चर है जो अभी तक जीवित है इतने सालों से, बिकॉज वी आर मूविंग अकॉर्डिंग टू टाइम, वी आर चेंजिंग आवर सेल्फ विद द टाइम, दैट्स वाई आवर कल्चर इज स्टिल एग्जिस्टिंग. Our motherland has bestowed rich and varied heritage to us, to us as to the world. Indian culture have been trade oriented and peace loving. Sat, Chit and Anand are realized from Indian culture. मतलब हमारे इंडियन कल्चर में हम 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हैं. एक होता है सत, चित and Anand. Anand means you all know fun. Sat and Chit, peace and loving. ठीक है, हम लोगों को व्यापार भी करना है, अच्छे तरह रहना भी है, और साथ में हम लोगों को कोई वायलेंस नहीं चाहिए. So we do all things peacefully and we maintain that thing. This Indian culture prospered within mutual exchange, different cultures and other countries which came to India and settled here. They have accepted the values of non-violence, peace, and which have been adopted and admired by the world. People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy, and with their intellectuality, ability, talent and skill. आज मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक कितने लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, और यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर देख के वो लोग, कई लोग यहीं पे सेटल हो गए, और हमारे साथ उन लोगों ने अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो स्किल है उसको एनहेंस किया, हमारे साथ उसको बांटा और यहीं पे रह गए. Scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists, historians have contributed to the growth and development of our culture. Culture is sum of habits, values, customs, tradition, and conduct of lifestyle of human. Culture का मतलब क्या होता है? Culture is सम ऑफ, मतलब कल्चर मतलब क्या है, सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है. सब उसमें क्या क्या आते हैं तुम्हारे हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन. कंडक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन, आदमी कैसे जीता है उसी को ही कल्चर, मतलब उसके अंदर सब चीज़ें, आपके हैबिट्स, आप जैसे आप इंडियन हैबिट्स में हैं कई चीज़ें, जैसे हम सुबह उठ के हमारा पहला जो है कि we brush our teeth, then we take bath, then only we have something to eat. That is our Indian culture. Most of the people follow it. हाँ, आजकल और बढ़ गया है थोड़ा कि आप दांत धो के चाय वगैरह दूध पीना है पीते फिर नहाते हैं, लेकिन आपको घर में देखा होगा कहीं पे भी बिना नहाए खाने के लिए, मतलब once in a while, maybe it is a Sunday, you are allowed to have your breakfast without a bath, but most of the time you have to take bath before eating anything. आप कुछ खाने से पहले नहाना ज़रूरी है. और कई बार ठीक है संडे को अगर आपको ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ भी दे, लंच के लिए तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं, unless until you have bath you are not allowed to take your lunch. That is the Indian culture, that is the system we have in our roots. Meaning of the culture is again here given. The culture means the way of life. It is made of changes that occur in public life, social rules and regulations of different society. It can be said that culture is total of habits, values, customs, traditions and ideals leading human to the highest level. अब जो ये जो हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो जो है वो कई बार जो पब्लिक लाइफ में जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से कई चीज़ें बदलती भी हैं. कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूबल गिफ्ट
from our forefathers to us. Indian history is thousands of years of we say in our pledge, I love my country and I am proud of its varied heritage. In this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world. About the mysteries of life, we divide our heritage into two divisions. हम लोग सब सुबह जो प्रेयर के बाद प्लेज बोलते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके बाद उसमें बोलते हैं आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वैरिड हेरिटेज। मतलब हम जो है ये प्लेज हर रोज़ सुबह बोला जाता है कि हम अपने जो पूरी हेरिटेज है उसके लिए गर्व महसूस करते हैं, और होना भी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। ये जो हेरिटेज है इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है नेचुरल हेरिटेज, जो कि नेचुरल फीचर्स है और रिलीफ फीचर्स है, यानी नदी है, पहाड़ है, आपके जंगल हैं, ये सब जो है रिलीफ फीचर्स यानी नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में आते हैं, ठीक है। दूसरा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो सिस्टम्स जो आप फॉलो करते हो, जो ट्रेडिशंस आप फॉलो करते हो, ये सब आपके कल्चरल हेरिटेज में आता है। नेचुरल हेरिटेज, द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। Natural heritage of India is unique and varied. It includes features like mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, plants, creepers, flowers, leaves, insects, and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants, animals. We are the children of nature. So it has a beautiful arrangement for our food, water, fresh air, dwelling, to cater all our needs. We treat nature with respect and faith. For example, example of our close relations with the nature are stories of Panchatantra and Jagat Katha of Buddhist religion. Our classical folk music and several ragas are based on Prahar. Prahar means period of the day. Similarly, Ayurveda, Unani, nature cure are totally based on nature. हमारे यहाँ पे हम लोग नेचर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी डेली लाइफ में जो है नेचर का हर चीज़ में हम पूजा करते हैं। ये यू कैन सी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ट्रीटेड एज गॉड्स बिकॉज दे गिव the main thing, they give us oxygen, which is the most important for our life, and all the things we get from only plants. So in our culture we treat the plants as gods. कितने चीज़ों पे आप देखते हो कि पूजा होती रहती है। हम तुलसी की पूजा हर रोज़ सुबह किया जाता है। कई त्योहारों पे हम जानवरों की भी पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। ऐसे वी आर वेरी कनेक्टेड टू नेचर। वी ऑलवेज थिंक द rivers, the lakes, everything as a god, because our saints, our forefathers have taught us not to harm the natural resources. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह के क्षति नहीं पहुंचाना है, उसको किसी तरह से खराब नहीं करना है, क्योंकि दैट विल अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। दैट्स वाई, क्योंकि क्या है, अगर आपको ये बोला जाए कि ये मत करो तो ऐसा लगता है क्यों नहीं करें, करके देखते हैं ना कैसा होता है। लेकिन आपको ये जब लोग पहले ये उन लोगों को ये चीज़ बतानी थी ये नहीं करना है, सो दे मेड एवरीथिंग गॉड, so they said that this is God, you should not do that, so you are prohibited to do this। तो इस वजह से हम लोग जो है उन चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे एवरी रिवर इज ट्रीटेड लाइक ए मदर, है ना, तो हमने 9th में भी पढ़ा था। तो ये हमारे जितने भी आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी, इन सब में, हाँ, या फिर ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन की जातक कथाएं हैं वो भी, ये सब नेचर पे बेस्ड है।
and we always give importance to nature in our life. Landscapes. Beautiful landscapes are generally formed due to different shapes of land. For example, Himalaya is a landscape. It is India's boundary with useful vegetation and minerals. Strange birds, animals, mountain peaks covered with snow, brimming rivers are the gift of Himalayas. The forest of territory and its pilgrimage places like Amarnath, Badrinath, Kedarnath, and the summit of like Nanda Devi are in Himalayas. Since ancient time, Himalayas are greater importance for India. लैंडस्केप जो होते हैं, जो भी उसकी जो साइज़ है, उसकी जो हाइट है, उसके अंदर वेरिएशन आता है. यानी जैसे हिमालयास है, दे आर हाईएस्ट माउंटेन्स पीक्स है, एंड दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ आइस. दस गिव द रिवर्स, इसी वजह से वहाँ से बहुत सारे जो वहाँ से पेरिनियल रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं. उस हिमालयाज़ में जो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, और तरह तरह के जीव जंतु, मतलब बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें रहते हैं हिमालयाज़ में. सो वो जो हिमालयाज़ है, इट इज़ हाउस ऑफ ऑल नेचर, हाउस ऑफ टू मेनी ऑफ द लिविंग थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि क्या जितने भी मेडिकल हर्ब्स वगैरह जो वहाँ पे मिलते हैं, उससे जो काफ़ी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं. हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो अमरनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वो सब हिमालयाज़ में है. और कई बार हमने कई कहानियों में भी सुना है कि कई मुनि ऋषि मुनि जो है वो हिमालय पर्वत पे जाके वहाँ पे तपस्या करते रहते हैं. तो हिमालयाज़ हमारे लिए एक बाउंड्री ही नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय भी है. आपको पता है, इस पहले भी हमने 9th में पढ़ा था, हिमालय जो बाउंड्री है के वजह से जो सेंट्रल एशिया में जो हवाएं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसके वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, उन हवाओं को हिमालय रोक देता है. इसके मतलब एक तरह से दे आर बाउंड्री, एंड अगेन दे आर प्रोटेक्टिंग अस, दे आर गिविंग अस मेनी थिंग्स, and they are protecting us. So that's why we treat them as God. Many a time we treat them as God. Rivers have been providing natural ways since ancient times. Indian culture has flourished on the river banks of Indus and Ravi. The rivers like Ganga, Yamuna, and Saraswati, Indus, Narmada, Godavari, Krishna are profoundly influenced the people of India. The rivers are the sources of drinking water, domestic use, irrigation, electricity, waterways. Besides this, the man was dependent on rivers for development of industries of clay, utensils, plastering, building houses, etc. River water was made life. It's beautiful and prosperous. Landscape scenes are drawn, and dawn and dusk are very fascinating to the side of river. They are source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. Dawn and dusk. I have many a time explained these words. Dawn means सुबह, जो सुबह होता है उसको डॉन बोलते हैं. डस्क मीन्स शाम, सुबह और शाम. ओके, रिवर्स जो हैं वो आपने देखा होगा, जितने भी सिविलाइजेशंस हैं ना, वो रिवर साइड पे ही हुए हैं. क्यों? क्योंकि वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइफ. क्योंकि वाटर के बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता. तो सुबह उठने से हमारे हर काम के लिए वाटर की जरूरत है. तो दैट्स वाई इफ यू सी मेनी बिग सिटीज, दे आर on the banks of rivers. और जो भी cities they are on the banks of rivers, they flourish like anything. तो जो ये rivers है ना, they are important for our livelihood, our trade also. और हमारे मतलब कल्चर और लाइवलीहुड के लिए तो ज़रूरत ही है, लेकिन ट्रेड के लिए भी बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे वो सबको वाटर चाहिए। तो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू दिस। ये इसके अलावा एक तो वो फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग वी नीड रिवर्स। जो ह्यूमन लाइफ है वो जो है वो इन रिवर्स के वजह से ही इतनी सुंदर बनी है। आपने देखा होगा कभी भी सुबह या शाम, dawn or dusk on the river side, it is always beautiful, aspiring, inspirational and adding aesthetic values in us। मतलब कभी भी आप नदी किनारे सुबह या शाम को सूरज को ढलते हुए या सूरज को उगते हुए जब नदी के किनारे बैठ के देखते हो तो वो इंस्पिरेशन अलग ही होता है। और इट एड्स एस्थेटिक वैल्यूज, मतलब आपके अंदर वो क्या आस्थिक भावना जागृत करता है। वेजिटेशन, पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स, shrubs, plants. Humans, animals, birds, etc. are dependent on the trees for their food. Banyan and maple trees and basil are worshipped in India. Cereals, pulses, oil seeds, plants, green fields, prosperous herbs, packed forests and medicinal plants have enriched the life from ancient time. Harde, ambla, bhendra, aloe vera, ardusi, neem. Medicinal plants are like rose, lotus, mogra, damor, sunflower, champa, juhi, jasmine, etc. have made human life very beautiful, fragrant, healthy and prosperous. Thus, social and religious life of India is greatly influenced by vegetation. Again, I said in the earlier that Indian culture always give importance to vegetation. हाँ, जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, काफ़ी चीज़ों को हम पूजते हैं और कई चीज़ों को हमारे पूजा वगैरह में हम यूज़ करते हैं। जितने भी फ्लावर्स हैं जैसे जैस्मिन है, मोगरा है, ये सब जो है दे हैव एडेड फ्रेगरेंस टू योर लाइफ, मतलब एक तरह की खुशबू आपके जीवन में भर देता है। और काफ़ी तरह के जो पेड़ हैं जैसे पीपल है, बैनियन है और तुलसी, बैसिल मतलब तुलसी, इन पेड़ों को तो हम रेगुलर पूजा करते हैं। कितने लोगों को आपने देखा होगा पीपल के पेड़ के नीचे रोज़ दिया जला के आते हैं, बैनियन ट्री के इधर भी दिया जलाते हैं, और तुलसी तो हम घर में भी पूजते हैं, घर पे लगाते हैं। तो नीम का जो पेड़ है वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। नीम के हर चीज़ का यूज़ करते हैं। दातून को तो आपका पता ही है, दातून यूज़ करते हैं। नीम का जो फ्लावर आता है उसको भी ये जब अप्रैल में जो नया साल आता है उस टाइम पे लोग खाते हैं। तो नीम इज़ ऑल्सो इज़ ए मेडिसिनल प्लांट एज वेल एज इट्स गिव्स लॉट ऑफ गुड एयर एंड ऑल। सो वेजिटेशन जो है इंडियन कल्चर में, इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन इज़ गिवन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। पहले से ही हमारे अंदर वेजिटेशन के प्रति बहुत सारा नॉलेज दे रखा है। यू हैव दिस आयुर्वेदा एंड ऑल। आयुर्वेदा इज़ टोटली बेस्ड ऑन द प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली। प्लांट से अंदर के से जो प्रोडक्ट्स आए हैं उसी पे पूरा बेस्ड है आयुर्वेदा। तो इंडियन कल्चर इज़ वेरी sensible, responsible towards the vegetation. Wildlife. India is nature lover. Since ancient times, it is the country with animal lover culture. Tiger, lion, elephant, foxes, bears, sambar, rabbit, python, snake, mongoose, lizard, porcupine, like many such organs are found and seen. Ancient lions in the world are found only in the Gir forest of Gujarat. Our religious belief has been status of god, goddess, vehicles of some of the wild animals, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. Our currency is highly valued by having the figure of 4 lions, horses, elephants and bull.
Furthermore, to protect the wildlife reserves we are created, and even laws for the protection of the life had been enacted. हमारे कितने सारे मतलब जो भगवान है उनका व्हीकल जो है एनिमल्स है. जो शिव का जो व्हीकल है वो नंदी बोलते हैं. कार्तिकेय या कुमार स्वामी उनका मोर है. गणेश जी का चूहा है. ऐसे हम सारे एनिमल्स जैसे लायन है वो दैट इज़ व्हीकल ऑफ दुर्गा माता. वी वर्शिप इवन द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो, एंड वी वर एनिमल लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स. सो हमारे अंदर ये जो चीज़ें भरने का एक तरह से साइंटिफिक चीज़ हमको बोलते हैं ना, वी आर वेरी ऑर्थोडॉक्स. वी आर नॉट ऑर्थोडॉक्स, वी आर टोल्ड टू प्रोटेक्ट देम. और जब सुनते नहीं थे हर चीज़ को वो एक भगवान का रूप दे देते थे, सो दैट पीपल जस्ट अफ्रेड ऑफ इट सेल्फ एंड ऑफ दोज थिंग्स. और दूसरा उसको प्रोटेक्ट करें. अब जब हम उसको भगवान बोलेंगे नेचुरली वी विल हैव गुड केयर ऑफ इट. दैट्स वाई people may have told like that कि ये भगवान है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना. That's how in our Indian culture we are, and we were told about these things, and we have deliberately tried to protect it.